बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलो सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में परमाजी महाराज को पाद पद्मों नमन। आज जिनकी जयंती है, इनका भी एक बार जयकारा हो जाना चाहिए था। इनके भी पाद पद्मों में कोटिशा नमन। हमारी पूज्य महात्मा गण स्वामी किशोरानंद जी महाराज, परमादरणीय प्रोफेसर विजय बाबू, समस्त संतवत के अनुयायी गण, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपनीत हुए हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश रहा है और उन्हीं श्रृंखला में महासंशय परमहंस महाराज भी आते हैं, क्योंकि इनका जन्म आज के दिन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। इनके पिता बलदेव दास जी महाराज, माता जी का नाम श्रीमती राधा देवी, बिहार राज्य अंतर्गत मधेपुरा जिला और गमरिया में हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव का भी अवतरण भूमि बिहार राज्य अंतर्गत मधेपुरा जिला के खोकसी श्याम में, और इनका भी जन्म मधेपुरा जिला के अंतर्गत गमरिया में। इनका पूर्व का नाम महावीर था।
महावीर का अर्थ है महा जोड़ वीर, महावीर। महावीर कौन होते? तो लोग भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को महावीर कहा करते हैं। बड़े ही बलशाली हैं वो। उसी प्रकार से संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के परम प्रिय भक्त भी महावीर के नाम से जाने जाते थे। जिस प्रकार से हनुमान जी ने सारी इंद्रियों को वश करके अपना नाम बजरंग बली रखवा लिए, उसी प्रकार से संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की पूर्ण सेवा करके संत से भी नाम रखा गया। संतों का सेवन करने वाले, संतों का सेवा करने वाले का नाम क्या रखा गया? संत से। ये नाम किसी से मांगा नहीं है, न कहा है कि मेरा नाम रख दीजिए ऐसा। गुरु महाराज स्वयं कहते हैं कि आपने मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए आपका आज से नाम संत से भी होगा। गुरु महाराज स्वयं रखे कहते थे गुरु महाराज के संत सेवी जी, आपके बिना मेरा नहीं बनेगा, अब मेरे बिना भी आपका नहीं बनेगा। आप मेरी बड़ी सेवा किए हैं, आपकी सेवा ही तपस्या है, और आप सेवा करते हैं, मैं आपके लिए तपस्या करता हूं। सुनिएगा, अब जिनके लिए संत सदगुरु स्वयं तपस्या करते हो, क्या वे अपूर्ण रहेंगे? विचार सकते हैं। खुद कहते थे कि मैं आपकी तपस्या करता हूं, आप सेवा करते हैं, मैं आपकी तपस्या करता हूं। इसीलिए थोड़ा विचारना होगा हम आपको जीवन में, उन्हें कितनी सेवा की। बोलने की जो कला थी इनकी, बड़ा अद्भुत कला। किस तरह अद्भुत कला? एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक प्रोफेसर साहब अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जा रहे थे। तो बच्चा बगल में था ही, तो उनके पास में माचिस था और सिगरेट का डब्बा था। निकाला, मुंह में सिगरेट लिया, लगाया। जैसे लगाया तो महर्षि श्री प्रभु जी महाराज कहते हैं, आपके पास तो पूर्णिमा भी है, अमावस्या भी है। विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इसका मतलब खने पूर्णिमा भी अमावस्या दोनों है। का समझाने महात्मा जी क्या बोल रहे हैं आप? का मैं ये देख रहा हूं कि पूर्णिमा के लिए तो आपके बच्चे साथ में हैं और अमावस्या के रूप में आप सिगरेट पी रहे हैं। डब्बा और सिगरेट का डब्बा, सिगरेट का डब्बा और माचिस को ट्रेन के खिड़की से फेंका। का मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो चलते फिरते भी लोग उपदेश दे दिया करते थे। संजोग से एक बार और ऐसे ही सफर कर रहे थे, तो नवगछिया जाना था। तो वहां के लोग और कुछ बोगी में बैठे हुए थे। कटिहार से नवगछिया आना था। जैसे नवगछिया आने लग गए तो कहते इस नवगछिया में भाई बहुत बार आया हूं। तो
सज्जन पुरुष कितने बार आए हैं? कहा हजारों बार आया हूं। अब देखते हैं कि उम्र है इतनी और हजारों वर्ष कर रहे हैं, हजारों बार आया हूं। का मतलब क्या हो करने का? क्योंकि हम ही हजारों बार नहीं आए वहां से जी, आप भी हजारों बार आए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? का नव गछिया है। नव मतलब होता है नया, आगच्छन मतलब होता है आना। इन नया शरीर को हजारों बार धारण किए हैं, इसी का नाम क्या है? नवगछिया। इसलिए हजारों बार में आया। बेचारे आश्चर्यचकित हो गए। संत महात्मागण होते तो बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इनको मर्यादा का भी ख्याल इतना सुंदर रहता था। अपने को इस तरह बना के रखे हुए थे, समय का पाबंद संत मत में उनके जैसा अब तक कोई पालन नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ भगीरथ में समय का पालन का प्रतिबंध है, तो और संत मत में किसी के पास वो पालन नहीं है। घड़ी मिनट और सेकंड पर चलने वाले महापुरुष नापे तौले बोलते थे, नाप कर बोलते थे। चाहे आपके पास वीआईपी से वीआईपी लोग क्यों नहीं आया हो, उनके पास समय होता था उनका टहलने का, तो कह देते समय हो गया टहलने का, चलिए टहलने के लिए। और मैं बता दूं आपको कि प्रातः काल 5 बजे निकलते थे टहलने के लिए, तो 5:01 नहीं होता था, और 4:59 भी नहीं होता था। 5 तो 5। 12 बजे भोजन करते थे, तो 12:01 बाद अगर थाली जाती थी तो कहते थे आज लगता है भोजन मेरे नसीब में नहीं है। और इसका प्रमाण मैं हूं। उस समय स्वामी आशुतोष जी महाराज नहीं आए हुए थे, स्वामी किशोरी बाबा थे सेवा में। पांच मिनट बचा हुआ था, तो मुझे कहते देखो तो किशोरी जी कहाँ हैं? तो मैं चौका में देखने लग गया। तब तक देखता हूं कि अब जस्ट टाइम पर थाली आ गई। तो कहते क्या है कि समय का ख्याल थोड़ा बढ़िया से रखिए। आप जानते हैं कि समय पर ही मैं सब कुछ करता हूं, सारा काम समय पर होता था। गुरु के आज्ञा के अनुसार कितना चलते थे। एक बार लोगों के सानिध्य में फल रूप में समय के अनुसार लीची आ गया, लोगों के साथ कई लीची खा ली। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधु को विशेष लीची एक दिन में नहीं खाना चाहिए, 2 से ज्यादा लीची कभी नहीं खाना चाहिए, और जीवन पर्यंत एक दिन में 2 से 3 लीची कभी नहीं खाए। तो मैं कह रहा था कि समय का नापा तोला, साधना भी कैसी,
ठीक समय पर बैठते थे। एक बार बिहार राज्य के सरकार नीतीश कुमार, श्रीमान नीतीश कुमार और बूटा सिंह जी, आदरणीय बूटा सिंह जी, ये सब भी आए हुए थे। बैठे, उनके मन में था कि बहुत देर तक कुछ न कुछ बात करेंगे। समय हुआ, कहा कि समय हो गया, सबको अभ्यास करिए। अब वे महापुरुष सब क्या करेंगे? उन लोगों को जहां जाना था चल दिए। तो स्थिति यह थी कि समय के बड़े पाबंद। दूसरी बात यह, ऐसा नहीं कि प्रवचन भी बहुत लंबा खींचते थे, इतना सटीक बोलते थे कि हृदय ग्राही हुआ करता था। और आज भी उनके प्रवचन को आप सुनेंगे तो शायद अशुद्धि नहीं मिलेगी आपको। लिखावट इतनी अच्छी कि कंप्यूटर से निकालिए आप प्रिंट और उनकी हस्त लिखित देखिए, आपको मिल जाएगी। आप कहेंगे लगता है कि दोनों प्रिंटेड किया हुआ है। तो ऐसे प्रतिभाशाली महापुरुष, इन्हीं के वचन में भी हम लोगों ने पाठ में सुना, भजन के दरमियान में, कि संत कौन। तो एक पंक्ति को मैंने नहीं गाया, उसमें लिखा हुआ है, माया ठगती जगत को, माया जगत को ठगती है, माया जगत को ठग करके माया सबको बस कर लेती है। लेकिन अब कह रहे हैं, संत ठगे माया को, अर्थात जो माया को ठगे संत कहावे सोई। अर्थात जो माया को ठग लेते हैं वो कौन सी कहलाते हैं? एक पंक्ति संत की परिभाषा। दूसरी बात इनकी देखिए क्या कह रहे हैं बड़े प्रेम से, अखिलेश को भजले सुजन, सर्वेश को तू पाएगा, उपलब्ध हो विश्वेश को, वही तू हो जाएगा। ध्यान दिए पंक्ति पर, और एक ही पंक्ति में सब कुछ ले लिए। परिभाषा देने की जो इनकी तरीका थी अजब की थी। कभी कभी ये बोलते थे, इनकी कभी कभी कोटेशन देखिएगा, सुनिएगा, ये कहते क्या हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं, कब वासना और उपासना दोनों एक जगह नहीं हो सकता। एक वासना है, दूसरा उपासना है, अब दोनों एक जगह रह नहीं सकता। एक कोटेशन पढ़ेगा बड़ा अच्छा लगेगा। इसीलिए इनकी पंक्ति को आपने सुना, ना छोड़ो जप मानस को, ना छोड़ो ध्यान मानस को, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, तो काला बिंदु है नेरे। अब कह रहे हैं कि प्रथम काला दर्शता है, फिर वही श्वेत होता है। अर्थात जब दृष्टि हमारी टिकने लगती है तो पहले काला बिंदु ही आता है, और जब उस पर दृष्टि जम जाती है तो वही बिंदु श्वेत हो जाता है। अब कहते हैं कि बिंदु पर जब दृष्टि जमती है तो अनहद नाद को पाता है। अर्थात जब बिंदु पर दृष्टि जम जाती है तो अनहद नाद को पाता है। अब कहने लग गए, 5 नौबत टपने पर नहीं माया का घेरा है। जब 5 नौबत मीन्स संत महात्मा गण कहते हैं, हम आपके अंदर में 5 केंद्र हैं। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाके निज नाह खोजना। दोनों को वाणी मिला रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही कहां पहुंची खोजना। तो महर्षि प्रमोद जी महाराज कहते हैं, बजती 5 नौबत 5 टपने पर नहीं माया का घेरा है। और अब कह रहे हैं कि पंचम ध्वनि जो अकथ ध्वनि कहलाती है। अकथ मतलब कहने योग्य
नहीं है। इसीलिए दोनों महापुरुषों के वाणी में बड़ा मिलान है। संत महात्मा गण कहते हैं कि भले ही इनका भजन कम लिखा गया है, लेकिन गद्य रूप में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। कभी कभी पढ़िएगा, गद्य रूप में मेरे पास पुस्तक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन संत महात्मा गण अपने को छिपा के रखते हैं। छिपाने का जो तौर तरीका था बड़ा इनका गजब का था। कभी अपने को नहीं कहते थे कि मैं कुछ करता हूं, यहां तक कभी कभी कह देते थे कि मैंने गुरु महाराज की सेवा नहीं की है, उन्होंने मुझसे सेवा लिया है। हम लोग थोड़ा सा सेवा करते हैं तो क्या बोलते हैं, मैंने सेवा किया, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने सेवा किया। ये यही कहते थे कि मुझसे गुरु महाराज ने सेवा लिया है, मैंने नहीं किया है। मुझे संतों की सेवा करने की हस्ती कहां? संत की सेवा करना साधारण बात है क्या? परमपिता परमात्मा की सेवा करना और संत की सेवा करना दोनों बराबर होता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संसार में ब्रह्म दो होते हैं, एक तो निर्गुण निराकार ब्रह्म और दूसरे सगुण साकार में संत ब्रह्म होते हैं। इसीलिए जो संत ब्रह्म को जान जाते हैं वो एक में एक दिन निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करके परमपिता परमात्मा कर एक में एक हो जाते हैं। जब तक संत ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं, तब तक पर ब्रह्म का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसीलिए संत ब्रह्म को जानिए। संत साधारण नहीं होते। संत को जो जान जाते हैं वो परमपिता परमात्मा को जान जाते हैं, क्योंकि संत को समझना और ब्रह्म को समझना बराबर होता है। कोई भी संत को समझ नहीं सकता। इसलिए तुलसी साहब, परम सतपुरुष साहब ने बड़े प्रेम से कहा, जो कोई कहे साधु को चिन्हा और तुलसी हाथ कान पर दिना। साधु मतलब संत। इसीलिए संत की बड़ी महिमा है। रामचरितमानस में लिखा है, स्पष्ट कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है, शेष गणेश की बात कर रहे हैं, केवल व्याख्यान कर रहा हूं, का शेष गणेश महेश और सरस्वती भी संतों की महिमा को गाने में सक्षम नहीं है। का किस तरह का साक वनिक मणि गुण गण जैसे, का जिस प्रकार से साक बेचने वाली माताएं हीरा का दाम नहीं बता सकती, उसी प्रकार से मां सरस्वती, भगवान गणेश, महेश भगवान अर्थात भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु महेश, इन लोगों के द्वारा भी संतों की महिमा का उपाख्यान अर्थात व्याख्यान नहीं हो सकता। परम पूज्य साईं स्वामी जी महाराज ने भी कहने की कृपा की। उन्होंने भी स्पष्ट कहा, संत की महिमा संत ही जाने और नेति नेति कर गाई। का संत की महिमा को गा नहीं सकते हैं, उनकी महिमा को केवल वही जानते हैं। इसीलिए हम लोगों को विश्वास पर ये कहना पड़ेगा कि संत जो होते हैं बड़े ही मार्मिक होते हैं। इतना विश्वास जरूर कीजिए कि संत दूसरों के सुख से सुखी और दूसरों के दुख से दुखी। संक्षिप्त में परिभाषा अर्थात जिनके हृदय में संसार के तमाम जीवों को देख करके उनको उद्धार करने की भीतर से उमड़ता हो हृदय, वो व्यक्ति संत के रूप में होते हैं। और इसीलिए हमारे गुरु महाराज जीवों को देख करके बड़े कष्ट महसूस करते थे, इसीलिए सबको उपदेश देते थे। सारे संत ने भी यही किया है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी यही बात कहने की कृपा की। उन्होंने कहा, चहुवर्णा को देत उपदेश, चारों वर्णों को उपदेश दिया। इसलिए संतों में कोई फर्क नहीं होता है। सती थोड़ी सी अपनी दृष्टि को अन्यत्र जगह घुमा दी। उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मन लगा कि उन्होंने सत्संग को नहीं सुनी, और नहीं सुनने का स्थिति यह बन गई कि जा रहे थे, सत्संग सुन करके ही जा रहे थे। कहां? कैलाश के तरफ। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जाते हुए देखा। लता खग मृग से पूछते हुए कि मेरी सीता मृगनयनी को तुमने देखी है या देखा है? तो भगवान शिव तो समझ गए थे कि पारब्रह्म परमात्मा है।
दूर से जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिए। सती कहती है भीतर ही भीतर मन ही मन कि लगता है आज भांग का गुल्ला ढेर खा लिए हैं, इसीलिए इस तरह से कर रहे हैं। कहा कि क्या आप ये साधारण व्यक्ति को जैसे ब्रह्म कर रहे हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? अरे ब्रह्म को तो सब कुछ ज्ञात होता है। तो भगवान शिव कहते हैं लीला कर रहे हैं देवी, मैं नहीं मानती। भगवान शिव ने कहा जब तुम नहीं मानती तो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा तो परीक्षा ले लो। इच्छा उठी किसकी? परीक्षा लेने की। कहा ठीक है। अब वो परीक्षा ली किस तरह से? सीता का रूप बना लिए। अब सीता का रूप जब बना ली तो बेचारी भाई खड़ी है। भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे, भगवान राम पूज दिए। और जैसे पूज दिए आंख बंद करते तो मैंने प्रातः कल कहा था कि बाहर भीतर दोनों जगह तीन दिखने लग गया राम लक्ष्मण सीता। आंख बंद करे तब भी, खोले तब भी, घूमे तब भी, ऐसी स्थिति हो गई। अब यहां तो परीक्षा ले ली और वहां जाकर इच्छा प्रकट करती है कि मैंने परीक्षा नहीं ली। तो भगवान शिव ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा की क्या किया उन्होंने कि मां सीता का रूप तुमने बनाई है, इसीलिए मैं आज से तुमको वाम भाग में नहीं अब आसन सन्मुख देने लग गए। जब सन्मुख आसन देने लग गए तो इतना जान लीजिए किसका प्रभाव ये हुआ। अगर सत्संग मन से सुनी होती तो ये भाव नहीं होता, और ये भाव तो त्याग नहीं होता, और त्याग नहीं होता तो निश्चित याद रखिएगा कि पिता के यज्ञ में नहीं जाती, और पिता के यज्ञ में नहीं जाती तो वहां हवन कुंड में शरीर को त्यागना न पड़ता, और भगवान शिव से बरसों तक दूर नहीं होना पड़ता। इसीलिए मैं आग्रह पूर्वक कहूंगा कितना मर्यादशील रहे। सत्संग का प्रवचन हो तो भंग होने पर बड़ी दिक्कत होती है। तो वक्ता को भी दिक्कत, सुनने वाले को भी दिक्कत, और उतने क्षण के जिनके मन लगे हुए थे वो हट गए तो उनके दोष के भागी भी कौन बनेंगे? इसीलिए आग्रह है कि कहीं जाइए जहां इस तरह का प्रवचन हो वहां जरूर सुनिए। ये संत मत का ज्ञान महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज ने इसी भूली में कहा था। गुरुनंदन बाबा जब कथा चल रही थी उसी क्रम में आए हुए थे। सुनाता हूं मैं नहीं गया था, मैं सुना रहा हूं, लेकिन जो बोले हुए थे कुछ माताएं लोग उठ गई, जब कुछ बजने लगा तो नाचने लग गई। तो महर्षि से परमहंस जी महाराज तो थे नहीं, हरिनंदन परमहंस जी महाराज कहते बड़े प्रेम से कि संत मत का ज्ञान नाच गान का नहीं है, इसीलिए ये गुणार्थ ज्ञान है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास प्रयत्न कीजिए, अच्छा रहेगा। सबके लिए बोल रहा हूं, जहां कहीं जाइए, ये बच्चा ही तो है, इस बच्चे को बंद कर दीजिएगा या तो साइलेंट कर दीजिएगा तो शायद ये चिल्लाएगा नहीं। आग्रह है, इसलिए इतना ही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना कहूंगा अंतिम शब्द में कि आज हम लोग महर्षि परमहंस जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो इतनी बात यही जानिए कि इनके पद चिन्हों पर हम आप चलेंगे तो अवश्य कल्याण हो, क्योंकि संत हैं। भगवान श्री राम स्वयं कहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे तिमम कथा प्रसंगा। और यहां तक उन्होंने कहने की कृपा की है कि सातम सम वही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक संत होते हैं। तो आग्रह सबसे यही है कि संत की जब पूजा करेंगे तो प्रथम पूजा कहलाएंगे, और शुरुआत यहीं से भक्ति होती है। और जब तक संत के संग नहीं जाएंगे तो पाठ मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अंतिम बात में कह देता हूं कि संत का संग अपवर का है, कामी पुरुषों का संग संसार का है। इसीलिए संतों का संग करेंगे तो अवर का मतलब होता है, मतलब होता है नहीं, अपो मतलब होता है जहां पाप नहीं है, फो मतलब जहां फालासा नहीं है, वो मतलब जहां बंधन नहीं है, वो मतलब जहां भय नहीं है, और वो मतलब जहां मृत्यु नहीं है। ऐसे स्थान का नाम क्या है? अपवर्ग। इसलिए किनका मार्ग है? तो संत पंथ
अपवर कर। ये संतों का पंथ अपवर का है और कामी पुरुषों का पंथ संसार का है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत पंथ अपवर कर, कामी कर भव पंथ, कहां संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। ये कौन कहे हैं? का संतों का पंथ के संबंध में श्रुति मतलब वेद और पुराणों ने कहा है, इसलिए हम लोगों को संत के पंथ पर चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु